अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मेरा नाम है मोहित खान। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एक वेबसाइट का एनालिसिस करना है हमें। और उस वेबसाइट में हमें बैकलिंक प्रोफाइल वगैरह उसकी चेक करनी है कि कैसे उसकी बैकलिंक्स वगैरह उसके कैसे बनाए गए हैं और उसमें ट्रैफिक वगैरह कैसे इम्प्रूव हुआ। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें और वीडियो के लास्ट तक बने रहें। तो इससे आपको जो है ना एक नॉलेज हो जाएगी और एक ओवरव्यू मिलेगा आपको कि जो है ना मतलब कैसे बैकलिंक्स बनाने से जो है ना वेबसाइट जो है मतलब जल्दी इस पे ट्रैफिक आता है, और कौन से कीवर्ड हमें उठाने चाहिए जिनसे क्या होता है कि मतलब हम जल्दी से जल्दी ट्रैफिक ला सकते हैं वेबसाइट पे। अब ऐसा होता है ना कि जैसे अगर आपको गेस्ट पोस्ट या मतलब गेस्ट पोस्ट वगैरह का वर्क करना है, और आपने ऐसी कुछ वेबसाइट बनानी है जिससे जो है ना आप गेस्ट पोस्ट वगैरह सेल कर सको, तो आप उसके लिए क्या है कि हाई वॉल्यूम वाले कीवर्ड पकड़ सकते हो जिन पे वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हाई है। उससे ये रहता है कि उन वॉल्यूम का बेनिफिट ये रहता है आपको कि आप जो है ना मतलब उन कीवर्ड्स को रैंक करा के और अच्छा ट्रैफिक दिखा सकते हो वेबसाइट पे। तो उससे क्या है कि आपकी जो गेस्ट पोस्ट है उसके सेल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जब वेबसाइट पे ट्रैफिक होगा तो हर किसी को जो है ना ऐसी गेस्ट पोस्ट चाहिए होती है जिसपे ट्रैफिक हाई हो, तो उसे भी उसका बेनिफिट ले सके। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आगे। तो यहाँ पर देखते हैं ये एक वेबसाइट है। अब मैं इसमें जो है ना अगर हम देखते हैं तो ट्रैफिक इसका जो है ना पहले इसका 8000 से प्लस ट्रैफिक था और इसका ट्रैफिक गिरा है कुछ। ठीक है। और इसके जो कीवर्ड है ना, तो प्रीवियस सितंबर में जो है इसके कीवर्ड देखो 4000 प्लस थे इसके, मतलब 4600 कीवर्ड इसके रैंक कर रहे थे, और बाद में इसके कीवर्ड गिरे। और हाँ, इसका जो अथॉरिटी स्कोर है 31 है। और यहाँ पर हम आ जाते हैं ना, तो यहाँ पर देखिए मैं 6 मंथ पे इस पर क्लिक कर देता हूँ, और यहाँ देखिए इसमें जो ट्रैफिक आया है ना, तो ये ट्रैफिक जो बूस्ट हुआ है, तो ये तो इसने जो है ना मतलब मैं बताऊँ आपको, या तो कोई इवेंट आया है उसकी वजह से बूस्ट हुआ है, या फिर इनने जो है ना कोई टूल्स वगैरह के थ्रू इसे बूस्ट करा है। तो ऐसे तो कुछ हो नहीं सकता। तो एकदम से ट्रैफिक आए और एकदम से इतना गिर जाए, या तो बोट वगैरह होते ही, या ठीक है। तो अदरवाइज ट्रैफिक एकदम से नहीं गिरता, इतनी जल्दी गिरता है पर थोड़ा स्लो स्लो गिरता है जैसे उठता है। तो यहाँ देखो आप, ये ट्रैफिक ठीक है, और ये जो एकदम बूस्ट आया है ये भी टूल्स के थ्रू आता है। ठीक है। और ये जो है ये नॉर्मल ट्रैफिक यहाँ पे गिरना शुरू हुआ है। ठीक है। तो अब ट्रैफिक गिरने से क्या हुआ है कि यहाँ पर इसकी कीवर्ड रैंकिंग अगर हम देखें ना, तो यहाँ देखो आप, अगर हम 1 ईयर का ग्राफ सिलेक्ट करते हैं, तो ये जो वेबसाइट स्टार्ट हुई थी ना, तो ये स्टार्ट हुई थी, ये आपकी जो है ना मार्च में स्टार्ट हुई थी, और मार्च से जो है ना इस ईयर में ही मार्च से स्टार्ट हुई थी। और उसके बाद से जो कीवर्ड रैंकिंग आई है ना, तो इसके हाईएस्ट कीवर्ड रैंकिंग जो गई है ये 4900 कीवर्ड इसके रैंक में। फिर इसके बाद इसके कीवर्ड गिरे हैं, तो इसलिए इसका ट्रैफिक भी गिर गया है। अब यहाँ इसके कीवर्ड क्यों गिरे हैं, तो वो कीवर्ड गिरने के ये रीज़न क्या रहते हैं, या तो बैकलिंक्स वगैरह कम बनने बंद हो गए, या फिर गूगल की कोई पेनल्टी आई है, या कोई जो है मतलब गूगल के अपडेट्स आते हैं तो उसका इफेक्ट पड़ता है वेबसाइट पे। तो ये इसका ग्राफ था। और अच्छा इनने कीवर्ड्स पे काम किया। अगर हम इसके कीवर्ड देखें ना, तो कौन से कीवर्ड्स पे इनने जो है ना मतलब अच्छा ऐसे ट्रैफिक है, तो हम कीवर्ड्स पे क्लिक करते हैं, और एक बार जो है ना रिव्यू पे क्लिक, और यहाँ जो है ना वर्ल्ड वाइड। अब ये लोग क्या करते हैं ना, तो ये वो कीवर्ड उठाते हैं जिन पे वॉल्यूम अच्छा खासा होता है। देखो ये कीवर्ड क्या है, कुछ भी नहीं है कीवर्ड, और इसने इस पे पेज बनाया हुआ है। ठीक है। तो ये एक कोड है, तो उसके जो है ना ये कीवर्ड ही है। तो इस पे अच्छा वॉल्यूम था, इनने क्या करा, इस पे एक आर्टिकल लगा दिया। ठीक है। तो देखो ये इसका जो वॉल्यूम है 1000 है, ये इधर तो Z2 ये कर दें अगर हम, तो ये देखो इस पे जो कीवर्ड्स है ना, तो इन पे ठीक ठाक ट्रैफिक है इनकी कीवर्ड्स पे, तो इसलिए इसकी वेबसाइट पे ट्रैफिक आना शुरू हो गई जल्दी। तो ये इसके कीवर्ड थे, और इन पे जो ट्रैफिक आया है वो ये है। तो यही रहता है कि अगर आपको गेस्ट पोस्ट वगैरह से रिलेटेड अगर वेबसाइट बनानी है ना, तो आप वो कीवर्ड पकड़ो जिन पे वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हाई है। ठीक है। उन कीवर्ड्स को पकड़ के उन्हें रैंक करा दो, और उससे क्या होगा ना, आपकी एकदम वेबसाइट पे ट्रैफिक आएगा, और वेबसाइट पे ट्रैफिक आएगा तो फिर उसे दिखा के आप गेस्ट पोस्ट वगैरह अपनी सेल कर सकते हो। आप बैकलिंक इसकी प्रोफाइल देखते हैं, अब मैं आपको दिखाऊंगा। देखो ये चीज़ जो होती है ना, ये मैनुअल पॉसिबल नहीं है। यहाँ इसके जो है ना 52 रेफरिंग डोमेन थे, और इनने एकदम से जो है ना 2000 पे पहुंचा दिया। तो ये मैनुअल कहाँ से पॉसिबल है, ये मैनुअल है ही नहीं पॉसिबल। तो ये सब चीज़ें जो है ना ऑटोमेशन से होती है। ये ग्राफ जो उठाए ना एकदम से, तो ये ऑटोमेशन से है। ठीक है। अब यहाँ देखो इसके कितने रेफरिंग डोमेन आए हैं, मतलब कुछ दिन में ही आए हैं, और इसके जो है ना 1700 रेफरिंग डोमेन आ गए। अगर हम इन्हें चेक करें ना कि रेफरिंग डोमेन कौन से हैं, आर यू रशियंस, रशियंस लिंक्स भी हैं इसमें काफ़ी। अब देखो इसके नो फॉलो लिंक्स जो है ना 82 का स्कोर है।
तो ये नेचुरल मतलब क्या होता है ना, ये मैनुअल लिंक बिल्डिंग में पॉसिबल नहीं है कि आप जो है ना जो डू फॉलो लिंक्स है ना वो 82 स्कोर कर दो उन्हें, क्योंकि अगर आप मैनुअल लिंक बिल्डिंग करते हो ना तो वहाँ पे आपका कंट्रोल नहीं होता कि आपको नो फॉलो चाहिए डू फॉलो चाहिए, वो सब वेबसाइट डिपेंड करती है कि वेबसाइट आपको कौन सा लिंक्स दे। तो वहाँ पर जो स्कोर रहता है ना मैनुअल में, वो यहाँ पर 60% या 50% इतना स्कोर रहता है, बाकी के नो फॉलो रहते हैं। तो एंकर टैग भी नेम पे यूज कर रखा है और 2 महीने से। अब यहाँ अगर हम देखें ना इस पे, तो इसने क्या करा हुआ है, इसने टूल्स यूज की हुए हैं। अब देखो यहाँ पर ये वेबसाइट जो है ना इसकी सेम आईपी पे होस्ट है, ये वाली वेबसाइट। तो ये जितनी भी वेबसाइट है ना, ये कोई ऐसी वेबसाइट नहीं है जिसपे आप मैनुअल लिंक्स बना लो जाके। ये सब जो है ना टूल्स के थ्रू इन पे लिंक्स बने हुए हैं, मतलब जीएसए वगैरह यूज़ किया गया है, जीएसए रैंकर एक्स वगैरह। और ठीक है, तो इस टाइप के टूल्स यूज़ करके लिंक्स को जो है ना ये एकदम बूस्ट कर देते हैं। अब जैसे ही लिंक्स आए आप देखो इसी ग्राफ में आपको समझ आ जाएगा, बाकी देखो वैसे कितने लिंक्स आ रहे हैं और यहाँ एकदम से जो है ना ये कैसे पॉसिबल है। तो ऐसे तो ये पॉसिबल है ही नहीं कि आप मैनुअल एक दिन में इतने लिंक्स जो है ना इंडेक्स हो जाए और आपके मतलब एकदम इनके इतने इंक्रीज हो जाए। अगर मैं ये लिंक्स इसके हटा दूं तो इसका सारा कुछ भी नहीं है लिंक्स पे। बाकी के तो इनने क्या देखो यहाँ पर लॉस कितने हुए, न्यू ऐड कितने हुए, फिर बाकी का नॉर्मल है सब। पर ये भी टूल्स के थ्रू है, क्योंकि मैनुअल में जो है ना आपके जो लिंक्स इंडेक्स होते हैं ना वो 2-3 मैक्सिमम 5 लिंक्स इंडेक्स होते हैं डेली बेसिस में, इससे ज़्यादा नहीं होते। अब जो इनने बना रखे हैं ना, जैसे इनने क्या करा कि एकदम से यहाँ पे जो है ना मैनुअल थोड़ा सा स्लो चला, फिर इनने एकदम यहाँ पर अच्छा खासा बूस्ट दिया, मतलब यहाँ पे बहुत सारे रेफरिंग डोमेन ऐड करे और फिर उसके बाद इनने जो है ना यहाँ पर इसे स्लो कर दिया। फिर उसके बाद इनने जो है ना इन्हें स्लो लेके चलता रहा और यहाँ पर देखो 175 लिंक्स। अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो ये कौन से बैक लिंक्स हैं, तो वो सारी वेबसाइट वही हैं, डॉट ऑनलाइन ये सब जो है ना वेबसाइट, देखो सारी वेबसाइट्स वही हैं और इन पे सब पे टूल्स के थ्रू लिंक्स बने हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा देखो इसका जो है ना ये रेफरिंग डोमेन की वजह से ही इतना बूस्ट आया था। और इसका ओवरव्यू फिर देखते हैं। अथॉरिटी भी इसकी इसकी वजह से इंक्रीज हुई है। यहाँ देखो अथॉरिटी यहाँ थी इसकी, मार्च में इसकी अथॉरिटी थी 60, फिर एकदम से 13 हुई, फिर ड्रॉप हुई है। फिर उसके बाद देखो यहाँ पर जो है ना लिंक्स इनने बनाए तो उसके बाद से ये यहाँ पे कितने बूस्ट हो गए और फिर यहाँ पे अब डिक्रीज हुई है। तो इसके कुछ लिंक्स गिरे हैं ना उसकी वजह से यहाँ पर ये डिक्रीज हो गई। तो यहाँ इसके जो है ना लिंक्स कितने सारे लिंक्स इसके यहाँ पे गिर गए। तो ऐसी वेबसाइट आप भी खड़ी कर सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है। ठीक है, और आप ऐसे कीवर्ड्स निकालो जिसमें जो है ना आपको अच्छा खासा ट्रैफिक हो और उनमें आप जो है उन कीवर्ड्स पे एग्जैक्ट ईएमडी डोमेन पे काम कर सकते हो, एग्जैक्ट इमेज डोमेन पे भी काम कर सकते हो। और तो यहाँ पर एक कीवर्ड देखो, ये तो एक ये कीवर्ड है, देखो उस पर कितना ट्रैफिक है 3.4 मिलियन और कीवर्ड की डिफिकल्टी क्या है 25% है। ठीक है, तो इस टाइप के जो कीवर्ड्स होते हैं ना उन पे वेबसाइट खड़ी करके और उन पे ट्रैफिक दिखा के आप काम कर सकते हो अपना। तो यहाँ देखो उसका 3.4 मिलियन जो है ना यूएस का ट्रैफिक है इस कीवर्ड पे। तो इस कीवर्ड पे क्या है, यहाँ पर आप कुछ भी और मिक्स करो और कुछ और वर्ड मिक्स करो और फिर उससे जो है ना डोमेन, मतलब आपको जो है ना ईएमडी डोमेन बाय करना पड़ेगा। ईएमडी डोमेन बाय करो और उस पर एक वेबसाइट होस्ट करके और कंटेंट वगैरह डाल के आप देखो टेस्ट करके रैंक करती है और रैंक करेगी बिल्कुल, अच्छा खासा ट्रैफिक आ जाएगा। देखो इसमें जो है ना इस कीवर्ड पे यहाँ पे कोरा आ रहा है और लिंक्डइन आ रहा है, तो इसका मतलब कीवर्ड इजी है, आराम से रैंक हो जाएगा। इस टाइप की जो है ना कीवर्ड्स पे आप काम करके और साइट को रैंक करा सकते हो और अच्छा खासा ट्रैफिक आपको मिल जाएगा। तो चलिए ठीक है, वीडियो को अब जो है ना यहीं पे एंड करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। उसके नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नया देखेंगे। मैं तो यही बोलूँगा, अगर आप बल्क में अगर आपके पास वेबसाइट है ना तो आप ऑटोमेशंस करो उस पर। ठीक है, तो ऑटोमेशंस के थ्रू क्या है ना कि आप उन्हें वेबसाइट को थोड़ा जल्दी रैंकिंग में ला सकते हो और ट्रैफिक भी आपकी वेबसाइट पे जल्दी आ जाएगा। तो वीडियो को लाइक कर दें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें। ठीक है, अगर वीडियो आपको ठीक ठाक लगी है या पसंद आई है तो उसे जो है ना लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं करा, मतलब देख रहे हैं वीडियो, तो वो सब्सक्राइब कर दें और आगे की वीडियो के लिए जो है ना बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें। ठीक है, चलिए ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।